बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो किस तरह कंसंट्रेटेड होते हैं, गाढ़े बनते हैं। देखें, हमारे बॉडी के अंदर या मैमल्स के अंदर जो किडनीज़ हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं यूरिन को कंसंट्रेट करने में। अब हमारे बॉडी के अंदर ये किडनीज़ की दो तरह की अडाप्टेशन है। एक है कि व्हेन देयर इज द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, कि जब बॉडी को वाटर की सप्लाई कम हो तो किडनी की क्या अडाप्टेशन होगी। दूसरा है कि व्हेन देयर इज द एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, कि जब बॉडी को वाटर की सप्लाई मैक्सिमम मिले, एक्सेसिव मिले, ज़्यादा मिले, तो तब किडनी कैसे अडाप्टेशन करेंगे। तो देखें, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में किडनी ने वाटर को करना है कंजर्व्ड, यानी बचत करनी है, उन्हें बॉडी से ज़ाय नहीं करना, क्योंकि बॉडी को वाटर की सप्लाई कम है और अगर यूरिन की शक्ल में उसने वाटर ज़ाय कर दिया तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो किडनी ने मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करनी है, क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है। अब वाटर को कंजर्व करने के लिए दो मैकेनिज्म हैं जी। एक को बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा है हार्मोनल मैकेनिज्म जी। ये दो ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके ज़रिए अगर बॉडी को वाटर की सप्लाई कम दी जा रही हो तो हमारी बॉडी वाटर को कंजर्व करती है, ज़ाय नहीं करती। और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे किडनी हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, यानी फिल्टर हो जाता है, उससे 99.5% रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर। तो इसलिए हमारे अंदर ये किडनी अगर मौजूद ना होते तो मैमल्स की डेथ हो चुकी होती वाटर शॉर्टेज की वजह से। तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, ज़ाय नहीं होने देते। हाँ, अगर एक्सेसिव सप्लाई या वाटर देंगे, बॉडी को बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई दे दे, तो अब बॉडी ने क्या करना है कि एक तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन पैदा करेगी, और दूसरा ये जो यूरिन होगा ये डाइल्यूटेड होगा, पतला होगा। क्यों? ताकि मैक्सिमम जो वाटर है उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, कि बॉडी को एक्सेसिव सप्लाई मिली है। और अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई या वाटर में पहले मैं बात कर लूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म की, फिर मैं बात कर लेता हूँ इस हार्मोनल की। देखें, काउंटर करंट मैकेनिज्म या मल्टीप्लायर, देखिए ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखें ड्रा की थी, ये इनर एंड है उसका, ये फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट है। इनर एंड को बोमैन कैप्सूल नाम देते थे, ये बोमैन कैप्सूल है। जो फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट है इसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते थे, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। और ये लूप ऑफ हेनली है, ये लूप ऑफ हेनली जो है इसके दो हिस्से आप देख सकते हैं। ये नीचे आता हुआ जी बेटा डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये ऊपर जाता हुआ जी असेंडिंग लिम्ब है। जो इन दोनों को हम इकट्ठे नाम देंगे जी, इकट्ठे नाम देंगे लूप ऑफ हेनली। ये हेनली साइंटिस्ट ने लूप देखे थे। अब इस असेंडिंग लिम्ब को जो ऊपर जा रहा है, इसको ये क्योंकि थिक होता है देन द डिसेंडिंग लिम्ब, इसी वजह से इसे दूसरा नाम देते हैं थिक लिम्ब। तो ये थिक लिम्ब भी है, वजह कि ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। अब ये सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट है नेफ्रॉन्स का, इसे बोलते हैं जी डिस्टल ट्यूब्यूल।
और ये डिस्टल टिब्यूल हमेशा ओपन हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग टिब्यूल में, और ये कलेक्टिंग टिब्यूल जो है ये जाके रीनल पेल्विस में ओपन हो जाती हैं। तो ये वाला हिस्सा जी कार्टिकल नेफ्रॉन्स बनाता है, ये वाला हिस्सा जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बनाता है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि ब्लड सप्लाई दी जाती है एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए और इसे लीव करती है ईफरेंट के ज़रिए। यहाँ जो बॉल ऑफ कैपिलरी होगा दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। अब देखें काउंटर करंट मल्टीप्लायर है क्या। जब फिल्ट्रेट मूव करके चला जाता है जी डिसेंडिंग लिम्ब में, तो जो ही डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है यानी ऊपर से नीचे जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी है, यानी किडनी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, नेफ्रॉन्स के जो बाहर फ्लूइड होगा यहाँ पे, उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो किडनी के अंदर और नेफ्रॉन्स के बाहर यहाँ मौजूद है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ कंसंट्रेटेड किया जाता है, यानी जो ही ऊपर से नीचे आएगा तो ये मोर कंसंट्रेटेड होता जाएगा, और इसलिए जितना नीचे ज़्यादा जाएगा उतना इससे वाटर ज़्यादा रिमूव हो जाता है, उतना ये आमतौर पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। फिल्ट्रेट भी कंसंट्रेटेड होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कंसंट्रेटेड होता है। अब कैसे देखें, अब जो ही ये फिल्ट्रेट जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर होती है। ये देखिए डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो जो फिल्ट्रेट जितना नीचे चलता जाएगा उतना जी फिल्ट्रेट भी कंसंट्रेटेड होता जाएगा। अब डिसेंडिंग लिम्ब में तो ऑस्मोटिक यानी ऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर गया, लेकिन जो ही ये जाता है जी असेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर नहीं होती, क्योंकि ये थिक लिम्ब है, पानी को ऑस्मोसिस से नहीं जाने देता। तो यहाँ एक्टिवली रिमूव किए जाते हैं, देखें सोडियम आयन, ये देखें सोडियम आयन। इसका मतलब है कि जब सोडियम आयन फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे, पहले पानी गया हुआ था, तो अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। और ये कंसंट्रेटेड इसलिए रखा जाता है क्योंकि फिर अगर फिल्ट्रेट आएगा, अगर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाइल्यूटेड होता तो यहाँ से पानी खुद ब खुद बाहर न जाता। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सोडियम आयन डालकर कंसंट्रेटेड रखा गया ताकि फिल्ट्रेट जब भी डिसेंडिंग लिम्ब में आए तो पानी खुद ब खुद बाहर रिमूव कर जाए। तो इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर है और असेंडिंग लिम्ब में जी सोडियम आयन एक्टिवली एनर्जी की मदद से फिल्ट्रेट से जो नेफ्रॉन्स के अंदर मटेरियल जा रहे हैं उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट से निकाले जा रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये कंसंट्रेटेड हो जाए। तो ये आमतौर पे मैकेनिज्म है काउंटर करंट। हम काउंटर करंट क्यों कहते हैं, मुखालिफ बहाव, कि देखें इनको सराउंड क्या होता है ब्लड कैपिलरीज ने। तो देखें अगर ब्लड कैपिलरीज में ये होता है कि ब्लड ये देखें यूं ऐसे मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, और फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ अगर ब्लड यूं जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो फिल्ट्रेट नीचे आ रहा था। इसी वजह से ब्लड और फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में काउंटर करंट अहम किरदार अदा करता है। अगर मैं हार्मोनल के हवाले से बात करूं तो देखें दो हार्मोन इन्वॉल्व हैं हार्मोनल कंट्रोल के हवाले से। एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो एल्डोस्टेरोन है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से खारिज होता है जी। ये किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है, उसके भी दो हिस्से हैं किडनी की तरह, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरोन और ये जाके इफेक्ट करेगा असेंडिंग लिम्ब पर। तो आप देख सकते हैं कि असेंडिंग लिम्ब से जो एक्टिवली सोडियम आयन बाहर गए थे, तो ये
असेंडिंग लिम्ब पर जब अमल करेगा तो एक्टिवली अब्जॉर्प्शन कराएगा जी ऑफ सोडियम आयन। तो जो सोडियम आयन एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से होते हैं। इसी तरह जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसने रिलीज होना है पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखें पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लूब होते हैं, इंटीरियर लूब, मीडियल लूब और पोस्टीरियर लूब। तो ये पोस्टीरियर जी लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और इसने जाके इफेक्ट करना है कलेक्टिंग टिब्यूल पर, क्योंकि जहन में रखें कि ये एक्टिवली वाटर को अब्जॉर्ब कराता है। एक्टिवली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है। तो वाटर की जो एक्टिवली अब्जॉर्प्शन है वो कहां से हो रही है शाबाश? कलेक्टिंग टिब्यूल से। यहां से जो डिसेंडिंग लिम्ब था ऑस्मोसिस से पानी गया, खुद ब खुद गया, यहां कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो कलेक्टिंग टिब्यूल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। तो कलेक्टिंग टिब्यूल पर अमल करता है ADH और ADH ने वाटर को कहाँ कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उससे निकालकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देना है, किडनी के अंदर डाल देना है। इसका मतलब है कि अब जो फिल्ट्रेट है, अब जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्यों कि ADH ने वहाँ से मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो ADH जो है कम रिलीज होगा, तो वाटर की कलेक्टिंग टिब्यूल से अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा होगा। और अगर हम बॉडी को वाटर की सप्लाई कम देते हैं तो फिर ADH जो है ये ज़्यादा सक्रीट होगा, तो कलेक्टिंग टिब्यूल से वाटर की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगा, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? कम। अल्लाह हाफिज़।